औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता और आज वो खुशी आप देख रहे हैं मथुरा के सिबासा स्टेट जो कि गोवर्धन रोड पर कॉलोनी है और यहाँ विजय सिंह जी की जो बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस करने गई थी लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच वो फंस गई। आज युद्ध का 10वां दिन है और आज भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद गुंजिता सिंह यूक्रेन से वापस अपने घर पर लौटी है। तो आज विजय सिंह के घर पर यहाँ का जो माहौल है वो किसी जश्न से कम नहीं है। ढोल ताशे की थाप पर यहाँ लोग खुशी मना रहे हैं और होली से पहले यहाँ होली जैसा माहौल है। और आप देख रहे हैं इस कॉलोनी के सभी लोग आ रहे हैं, गुंजिता को बधाई दे रहे हैं। कोई खीर खिला रहा है तो कोई लड्डू खिला रहा है, माला पटुआ से उसका स्वागत किया जा रहा है और उनको एक गौ माता भी भेंट की गई है। तो सब इस वक्त जो उनकी खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इनके चेहरे से देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी आज गुंजिता के सकुशल यूक्रेन से वापस लौट जाने के बाद, क्योंकि यूक्रेन के जो हालात हैं पूरी दुनिया इस समय भयभीत है। वहाँ के हालातों को देखकर पता नहीं कब किस क्षण क्या हो जाए। और गुंजिता तो ऐसे शहर में थी जो कि रूस के सबसे ज़्यादा निशाने पर है, कीव शहर में थी और कीव शहर से ये गुंजिता यहाँ आई है। तो आइए सबसे पहले गुंजिता से जानते हैं कि कैसे उसने ये सफ़र तय किया और यहाँ पहुँची है। गुंजिता बहुत बहुत बधाई जी9 न्यूज़ की ओर से आपको। थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत थैंक यू। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, इतना सारे लोग खुश होंगे और इतनी ढोल और मालाएं होंगी। थैंक यू। अच्छा 10 दिन इस युद्ध को हो गए और आप कीव में थी, तो कीव से उस पहले दिन जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन से और आज यहाँ घर आने तक का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव जरा वो शॉर्ट में बताएं। पहले तो जब पहली बॉम्बिंग हुई हमें 5 बजे पता चला। हम लोग सब सो रहे थे, अचानक से फ़ोन आना शुरू हो गए, सायरन्स वगैरह शुरू हो गए कि उठो उठो बॉम्बिंग शुरू हो गई। हम लोग नीचे फिर तुरंत शेल्टर होम पे भागे, हमारे हॉस्टल के नीचे शेल्टर था। वहाँ से पहला दिन तो थोड़ा ठीक था, दूसरा दिन फिर तीसरे दिन से जो बॉम्बिंग और शेलिंग शुरू हुई हमारे हॉस्टल के बगल में ही मिलिट्री की फायरिंग वगैरह शुरू हो गई थी और बॉम्ब हर 15-20 मिनट में हम लोग को आवाज़ सुनाई देती थी। लाइक हम पूरा दिन रात शेल्टर्स में बंकर्स में ही रहते थे। जब बॉम्बिंग होती थी तो बाहर अपने हॉस्टल से बाहर आप खिड़कियों से देखते होंगे नज़ारा, तो कैसा लगता था वहाँ उस टाइम में दिखता कुछ नहीं था, लेकिन कभी जेट की आवाज़ें आ रही हैं और सिर्फ बॉम्ब्स की आवाज़ें आती थी। कभी जब पास में होते तो बहुत तेज आवाज़ आती थी, हाँ वाइब्रेशन होती थी, खिड़कियाँ हिलने लग जाती थी। ये चीज़ थी, हमें दिखा तो कभी नहीं लेकिन फायरिंग वगैरह हमें दिखी थी पास के रोड। जिस दिन आपने मेरे से बात की और मैसेज किए चैट की तो अपने फ़ोटो भेजे थे अपने बंकर के, तो कितने लोग होते थे बंकर में? बंकर में कम से कम 300-400 लोग तो होंगे एक साथ। कैसी स्थिति, क्यों आपने जो वीडियो भेजी उनमें तो आप जो प्लास्टिक की सीट है और उनको बिछाकर ही उन पर ही आप बैठते थे? वही कि बस बहुत शायद वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो बने थे और तब से मुझे धूल मिट्टी सब कुछ है उसके अंदर। तो जो हमें मिला बिछाने को ओढ़ने को, ठंड भी थी वहाँ पे, ऐसा कुछ हीटर्स वगैरह नहीं थे। कितना टेम्परेचर रहा उस समय जब बंकर में आप लोग जाते थे? माइनस में टेम्परेचर, कीव के आसपास हमेशा माइनस का टेम्परेचर ही रहता है। ऐसे में आप उसमें ऐसे ही अपनी जान बचाते? बस वही कंबल और स्वेटर्स वगैरह जैकेट जो भी है सब। तो कैसे कीव छोड़ा और उसके बाद कहाँ हंगरी कैसे पहुँचे? कीव हमने छोड़ा, हमें एडवाइजरी आई थी कि एम्बेसी से जल्द से जल्द तुम लोग छोड़ो कीव को। तो उस टाइम पे कर्फ्यू जब जैसे ही हटा सुबह 8 बजे के बाद हम लोग हॉस्टल से निकले। हॉस्टल के बाद इधर कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था नहीं, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। मिलिट्री ने कर्फ्यू लगा रखा था हर पूरे रास्ते। फिर हम लोग पैदल चल के रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन से कम से कम 4-5 किलोमीटर। इधर वही बैग पैक वगैरह ले करके, उसमें सायरन्स बज रहे थे, एयर अलार्म्स बज रहे थे बॉम्बिंग के लिए, पर चल रहे थे। उस टाइम पे रेलवे स्टेशन में भी कम हज़ारों से ज़्यादा बच्चे भी होंगे और यूक्रेनियंस भी बहुत सारे थे। सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, किसी को पता नहीं था ट्रेन कौन सी आ रही है, कहाँ जाएगी, पर बस चढ़ गए लवीव के लिए हम लोग। अच्छा, तुमने जो अपनी वीडियो चैट में जो हमें बताया था कि पहले वो ये जो यूक्रेन के लोग थे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, उनको जाने दे रहे बाकी और लोग? हाँ, यही है कि औरत और बच्चों को पहले चढ़ने दे रहे थे। फिर हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों में भी लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि लड़कियां पहले चढ़ जाए ट्रेन पे। पर फिर कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने हमारे दोस्तों को भी आने दिया, लड़कों को।
अगर हम बात करें यूक्रेन की गवर्नमेंट की, वहाँ के प्रशासन की, पुलिस मिलिट्री, तो उनका इंडियंस के साथ कैसा व्यवहार रहा? पूरे रास्ते जब हम चल रहे थे एक भी मिलिट्री ऑफिसर ने हमें नहीं रोका। हम लोग झंडा लेके चल रहे थे, सारे लोग, उनको दिख भी रहा था हम इंडियंस है, किसी ने रोका भी नहीं हम लोगों को, आराम से जाने दिया। और लोग भी ठीक थे इंडियंस को लेकर के, लोगों ने भी कभी कोई बुरा बिहेव नहीं किया। मतलब भारत का झंडा था तो उसका उन्होंने सम्मान किया। जी। और फिर हंगरी कैसे पहुँचे? फिर लवीव से हम नियर बाय सिटी गए, वेस्ट की। फिर उधर से हम लोग ट्रेन से ही था पूरा सफ़र। तो उसके बाद हम लोग चौप गए, चौप से फिर हंगरी के बॉर्डर, जहोनी बॉर्डर गए। तो ये सब कुछ था इमिग्रेशन का प्रोसेस। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सेफ थे, वेस्ट में बॉम्बिंग वगैरह नहीं हो रही है। हंगरी का आप जो बुडापेस्ट होटल में ठहरे थे, वहाँ का रहने का सारा खर्चा वगैरह कुछ खर्च करना पड़ा? सब नहीं, सब कुछ एम्बेसी ने किया था, सारा कुछ, खाना पीना रहना, बहुत अच्छे होटल्स थे, वहाँ के लोग भी इतने हेल्पफुल थे। हम लोगों को एंटर करते ही सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करी, खाने पीने से लेकर के नेसेसरी चीज़ें जो होती है, बेसिक आइटम्स, सारा कुछ। मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे हुए थे? हाँ, पहुँचे हुए थे, हमारी तरफ नहीं, दूसरी कंट्रीज़ पे पहुँचे हुए थे। पर हाँ, एम्बेसी ने बहुत अच्छा बच्चों को लेकर के काम किया हुआ था दूसरी कंट्रीज़ में। फिर फ्लाइट कब मिली आपको? फ़्लाइट मेरे को कल शाम को मिली है। पेरू से आज आप पहुँचे हो? जी। फ्लाइट का जो टिकट है वो किसने दिया? सब एम्बेसी, कुछ हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। और जिस तरह से ऐसी विभीषिका है जो वहाँ जान बचाना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको एम्बेसी के थ्रू सारी व्यवस्थाएं की, हंगरी गवर्नमेंट ने आपका सपोर्ट किया, सकुशल यहाँ लौटी हो, क्या कहना चाहोगे भारत सरकार को? भारत सरकार को ये कि 20,000 बच्चों को निकालना कोई छोटी बात नहीं है। इतना पैसा खर्च किया, उन लोगों ने हमारी बात सुनी और हम लोगों को दूसरी कंट्री से बिल्कुल सेफली निकाला, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी, खाने की, रहने की। बहुत बहुत बड़ी बात है और थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ लोग जो हम वीडियो डाल रहे हैं कह रहे थे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही और इंडियन एयरलाइंस है वो आपदा में अवसर ढूंढ रही है, 20,000 रुपये का टिकट 60,000 रुपये कर दिया, ऐसा इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्यों तुम खुद उसमें से निकल कर आई हो? बात यह है कि जब एडवाइजरी में पहली बार मिली थी, वो 15 तारीख को मिली थी, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द, मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें जाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं है तो चले जाओ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि तुम्हें जाना ही है इंडिया, एडवाइजरी ये थी हमें। तो मैंने 25 की करवाई थी और एयर इंडिया की फ़्लाइट 3 थी, 22, 24 और 26, वो भी 60,000 की थी। अब 60,000 में जब इंसान को दिख रहा है कि यहाँ युद्ध से पहले कुछ हुआ नहीं था, इंसान को दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सब लोग चल रहे हैं अच्छे खासे, हर चीज़ नॉर्मल थी, तो कोई क्यों करेगा इतनी महंगी फ़्लाइट्स? नहीं, वो तो युद्ध से पहले, लेकिन युद्ध के बाद तो सरकार ने अपने खर्चे पर सब भारतीयों को के बाद अपने आप करा, पर यही बात है कि दूसरी कंट्री में ही किया। यूक्रेन में जितना सब कुछ किया वो बच्चों ने खुद किया है, यूक्रेन ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन में। बस एडवाइजरीज दी थी कि तुम लोग ऐसे निकल सकते हो, यानी ट्रेन्स हैं फ्री चला रही है गवर्नमेंट यूक्रेन की, तो पर ऐसे अंदर कोई हेल्प नहीं थी। मोदी सरकार ने सबसे बेहतर से बेहतर किया। हाँ, अभी कितने लोग हमारा बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं? तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे बचे होंगे अभी भी। जी, उनके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो जिस सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत, उनमें भी अभी बहुत खतरा है, वहाँ पे रशियन ट्रूप्स हैं और बॉम्बिंग वगैरह भी रेगुलरली अभी हो रही हैं, तो देखते हैं। ऐसा लग रहा है आज घर सकुशल आई हो? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद चैन की, मतलब दिल्ली उतर के चैन की सांस थी कि चलो अब घर पहुँच गए। गई थी पढ़ाई करने, लेकिन कभी सोचा कि ऐसे माहौल में फंस जाओगे ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं। वहाँ पे पढ़ाई करने गए थे तो यही था कि यूक्रेन बहुत अच्छी कंट्री है, अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का, पर ऐसे कभी नहीं सोचा था। ठीक ठाक हुआ फिर जाओगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। देखा, ये गुंजिता सिंह MBBS कर रही हैं, यूक्रेन में फंसी। युद्ध के ऐसे हालात हैं, उनको टीवी पर देखकर, समाचारों में देखकर ही आपका दिल दहल रहा है। और ये मथुरा की बिटिया, ब्रज की बेटी उस माहौल में से निकल कर आई है, तो इससे उस समय क्या गुजरी होगी इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन वो सकुशल आई है और उसको लेकर उसके आस पड़ोस के लोग, इस सिबासा स्टेट के बाशिंदों की जो खुशी है वो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ घंटों पहले से ही फूल माला, पूजा की थाली लेकर सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही आई है तो ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत किया है, भारत माता का जय घोष किया है, क्योंकि भारत सरकार ने बड़े ही एक विवेकपूर्ण और गंभीरता से निर्णय लेते हुए और भारत के बच्चों को सुरक्षित उनके माँ बाप को सुपुर्द किया है। ये भारत के प्रधानमंत्री की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका उन्होंने निर्वहन किया है।
तो देखिए यहाँ पर मौजूद है गुंजिता के पापा, आइए उनसे मैं बात करता हूँ कि हमने आपको 10 दिन पहले जब इनका इंटरव्यू दिखाया तो इनकी जो हालत थी वो आपने उस दिन देखी और आज की जो स्थिति है आप खुद देखिए। विजय सिंह जी, बहुत बहुत बधाई है, आपकी बेटी सकुशल आपके यहाँ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमारे मित्रों का, स्वजनों का। वास्तव में के आशीर्वाद से ही आज मेरी बेटी हम लोगों के बीच में मध्य में स्थित है। ये जब तक नहीं आई और युद्ध के 10 दिन क्या गुजरी आप में से वो बता। अब ये तो पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होती है वो तो यदि पूछेंगे तो रो पड़ूंगा मैं। तो बहुत ही कष्टमय जीवन रहा और बेटी वास्तव में ही इतनी इसने जो परेशानी जो माँ झेली हैं उन परेशानियों को जो हमसे शेयर नहीं करती थी कि पेरेंट्स जो है वास्तव में बहुत ही जो है परेशान हो जाएंगे। तो भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहूँ? हाँ, भारत सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वास्तव में यहाँ से बेसिक इस तरह से यानी यहाँ से लेकर के पटवारी से लेकर के तहसीलदार घर तक जो है उन्होंने विजिट की, उन्होंने हालचाल पूछा, खाने तक की भी पूछा कि वहाँ खाना उपलब्ध है कि नहीं है। और बहुत विषम परिस्थिति में वास्तव में कोई सहयोग से ही आज बिटिया हमारे मध्य में स्थित है। मन हम लोग वहाँ पर न जा पाते और हमारी बिटिया अभी शायद सुरक्षित वापस नहीं आ पाती। ये इनके प्रकार के बच्चे अदर कंट्री में पहुँच गए, बॉर्डर पर पहुँच गए, तो वहाँ से भारत सरकार का ही पूरा प्रयास रहा बच्ची को वापस हमारे घर लाने पर। ये पिता की जो भावना है उनके शब्दों से आप खुद अंदाज लगा रहे होंगे कि इस वक्त बेहद प्रसन्न है, खुश हैं। और देखिए गुंजिता की माँ है और क्या कहना चाहोगी गुंजिता, आज आपके बिल्कुल बराबर में खड़ी है, आप अपने हाथ से लड्डू खिला रही हो। मैं आज बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को अपने पास देख करके। इससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं हो सकती। एक माँ को अपनी बेटी मिल गई वापस। अच्छे जैसे ही भेजी थी मैंने वैसे ही मुझे भारत सरकार के प्रयत्नों से मुझे बेटी वापस मिली है। मैं उसके लिए मोदी सरकार को, भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और साथ में अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने अपने जो हमारी स्थानीय प्रशासन है उसको भी इस काम में हमारे लिए लगाया। उसको मैं बार बार धन्यवाद दूंगी कि सरकार के प्रयास से मेरी बेटी मुझे वापस मिली। देखिए इसमें सरकार की अहम भूमिका रही, तो उन्होंने योगी सरकार हो या मोदी सरकार को धन्यवाद दिया कि उन्हीं के अथक प्रयासों से उनकी बेटी सकुशल होने आई है। और आप देख रहे हैं यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति यहाँ खुशी में झूम रहा है। और ये छोटी सी नन्ही बच्ची आई है, इनसे जानेंगे सबसे ज़्यादा उछल कूद इनकी देखने को मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि खंडेलवाल है। सिद्धि खंडेलवाल, आज क्यों आपके यहाँ पे आप फूल डाल रहे हो, माला पहना रहे हो, ढोल बज रहे, क्या बात है आज, क्या खास है? मुझे अपनी प्यारी दीदी मिल गई। प्यारी दीदी मिल गई, क्या नाम है दीदी का? गुंजिता सिंह। गुंजिता सिंह, तो कहाँ गई थी ये? यूक्रेन। यूक्रेन, और वहाँ यूक्रेन में क्या हो रहा है? बूम और ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट हो रहे हैं, अच्छा। तो वहाँ से अब दीदी आई हैं, तो आप दीदी यहाँ गई, आपकी पिटाई भी करेंगी अब तो यहाँ आके, हैं? अच्छा लगेगा? दीदी पिटाई करेगी? कैसा लग रहा है आपको? हैं? मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ दीदी आ गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मथुरा में है। तो देखिए ये बच्चों की खुशी है, किसी ने कुछ नहीं सिखाया। और जब माहौल होता है तो लोग अपने आप उसमें डल जाते हैं। छोटी सी नन्ही बच्ची बोली है मेरी प्यारी दीदी मेरे पास आ गई, और ये इनके पड़ोस के रहते हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी पूछें, क्या नाम है आपका? शालू। हाँ जी। आज कैसा लग रहा है आपके बच्ची आपके बीच आई है? अच्छा लग रहा है क्योंकि हम यहाँ 9 साल से साथ में ही रह रहे हैं और जब हम यहाँ आए थे तो सबसे पहले हमारे यही पड़ोसी थे, पड़ोसी कम मेरी फैमिली ही थे। और इस दोनों बच्चों से हमें इतना लगाव है जैसे मेरे को मेरे अपने बच्चों से है। तो गुंजन के लिए मैं रोज़ ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी और आज इसके लिए मैंने उसके लिए उसकी पसंद की ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया है, तो बेटी हमारी वापस आ गई। तो हम बहुत खुश हैं और धन्यवाद सभी सरकार ने जो भी सब सहयोग किया है उसको वापस लाने में, हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए वासुदेव कौटुंबिकम की जो भावना यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसी सिलवासा स्टेट के यहीं बराबर से 2 बच्चे यूक्रेन में थे। एक तो गुंजिता जो आज लौटी है और इससे पहले एक बालक और था, वो भी यहाँ वो पहले आ गया। तो हमने जब आपको दिखाया तो वो उनकी माता जी खड़ी हैं। क्या कहेंगे आपके, आज पहले आपका बेटा है और आज आपकी बेटी आई है? आज हम सब पूरे हो गए, हमारी बेटी भी वापस आ गई। पहले बेटा आया, अब बेटी की चिंता थी, अब बेटी वापस आ गई। इससे अच्छा खुशी और कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बेटी भी आई, बेटा भी आया, और भी तमाम भारत के ऐसे बेटे बेटियाँ वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए भी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो भी सब सकुशल लौटें और मोदी जी पे भरोसा भी है। आइए, क्या शुभ नाम?
सुशील दीवान मेरा नाम है। जी, आप तो मेरे नाम राशि हैं। मैं क्या बहुत कहना चाहोगे इस क्षण को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ और आत्मीयता से इस बेटी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे हम सिलवासा स्टेट के निवासी। निश्चित रूप से भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए, जिससे कि हमारे देश के, हमारे वतन के बच्चे जो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे वो सकुशल शने शने हमारे मध्य आ रहे हैं। और आज इतनी खुशी है मेरी सोसाइटी को कि हमारे दोनों बच्चे सकुशल हमारे बीच हैं। मैं बधाई देता हूँ ये सरकार को और यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो भी सकुशल अपने पेरेंट्स के बीच अपने मध्य में आएँ। मैं पुनः भगवान को विनती करता हूँ कि मेरे देश के बच्चे एक अनुकृति लेकर के और एक संस्कारित तरीके से वहाँ पे अध्ययन करते हुए और अपने वतन वापस आए हैं। मुझे अपार खुशी है अपनी बेटी को अपने मध्य पा करके। मैं इसके भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं सिलवासा स्टेट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी सोसाइटी की एक बच्ची है और एक बच्चे, दोनों आप सकुशल आ गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक तो मेरी ये सोसाइटी के तो निवासी है ही है गुंजिता, पर मुझे ज़्यादा कुछ इसलिए कहना चाहूँगा, लगाव ज़्यादा इसलिए है गुंजिता से कि मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, दीवार से दीवार भिड़ी है। तो मेरे बड़े भाई श्री विजय सिंह जो किशोरी रमन इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनकी ये बेटी है और माता भी इसकी लेक्चरर हैं किशोरी रमन गर्ल्स कॉलेज में, और मैं भी इसी प्रोफेशन से आता हूँ, शिक्षक हूँ। तो उस नाते मेरी ही बेटी जैसी बिल्कुल है ये। तो यूक्रेन में आजकल जो स्थिति चल रही है, आप बार बार बता ही रहे हैं कि कितना बम्बार्डमेंट और बॉम्बिंग रशिया के द्वारा हो रही है। अब चाहे उसमें जिसकी भी गलती रही हो, नेपथ्य में तो शीत युद्ध जो अमेरिका का चल रहा है रशिया से पिछले 70 साल से, उसका ये परिणति है जिसमें हमारे देश के बच्चे फंस गए और हमारे देश में हमारे ब्रज के बहुत से बच्चे फंस गए। उनमें से ये 2 बच्चे हमारी कॉलोनी के, बिल्कुल एक इधर और एक उधर है, दोनों ही मेरे पड़ोसी हैं और सकुशल आ गए हैं। तो बड़ी भगवान को धन्यवाद है कि वो सकुशल उस स्थिति में से निकल के आए हैं। तो बार धन्यवाद है और हृदय से आह्लादित है और बहुत ज़्यादा खुशी मतलब मुझे हो रही है और पूरी मेरी सोसाइटी को प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी बेटी गुंजिता जो है सकुशल उस भयावह स्थिति में से निकलकर जो हमारे बीच में आज उपस्थित हो गई है। देखिए, हर लोग उल्लासित हैं, धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को भी और इस क्षण को भी। अच्छा गुंजिता, मैं जानना चाहूँगा कि जो उस वक्त वहाँ फंसे होते हो, जब मैं आपसे चैट करता था, वीडियो चैट होती थी, तो बीच बीच में आप कहते थे कि अभी हमें ये मैसेज बाहर डालने की अनुमति नहीं, तो उस समय क्या गाइडेंस थे, वहाँ के क्या दिशा निर्देश थे? गाइडेंस ये थे कि जैसे भी कोई हमें अगर मिलिट्री मूवमेंट दिख रहा है तो अगर हमें उसकी वीडियो नहीं बनानी है, अगर वीडियो बना रहे तो कहीं रिलीज़ ना करें, क्योंकि वो यूक्रेन के ही उल्टे में जा सकती है, अगेंस्ट चली जा सकती है। तो ये हमारे वो थे, गाइडेंस थे ये गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी आपने चोरी छुपे हमसे कहा, हमने आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाया, और तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपके न्यूज़ चैनल के लिए भी कि आपने मेरी इतनी सुनी हर बात। मैंने इतनी वीडियोस बना के भेजी, आपको मैसेजेस, फ़ोटोज़ भेजे और आपने उस बात को आगे तक पहुँचाया। देखा, हमारे साथ मौजूद रही इस समय गुंजिता अपने घर पर आ गई है और उनके घर पर इस वक्त होली में अभी टाइम है। होली पर जिस तरह से एक दूसरे को गले मिलते हैं, बधाई देते हैं और यहाँ जश्न का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पहले ही होली मन गई है क्योंकि घर में खुशी आई हैं और खुशी आई, त्यौहार का मतलब ही खुशियाँ होता है। तो जब खुशी आए तभी त्यौहार है और ब्रज में तो कहावत भी है 7 बार 9 त्यौहार, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक त्यौहार है। तो आज गुंजिता के घर पर त्यौहार जैसा माहौल है और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अभी भारत के जो हजारों बच्चे और भारत के लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो सकुशल अपने घर लौटे, वतन लौटें। और उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। उनके 4 मंत्री अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं और पूरे भारतीय सेना भी इसमें सहयोग कर रही है। वायुसेना के अधिकारी भी विदेशों में हैं जो वहाँ पर पूरा फ्लाइट के मूवमेंट आदि सबको देख रहे हैं। तो एक बार फिर हम आप सबसे यही कहेंगे कि इस तरह की भावना एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो आप उसका साथ दें और जब खुशियाँ आएँ तो सब मिलकर बांटें, तो तभी आनंद आता है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।